हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंस्पायरिंग यू। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग द लर्नर सब्जेक्ट के नेक्स्ट टॉपिक की, जिसमें यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, इसकी टाइप्स एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। एंड यूनिट सेकंड से है इंटेलिजेंस, इसका मीनिंग, मेजरमेंट, यूजेस एंड लिमिटेशंस। इंटेलिजेंस टेस्ट की स्टार्ट करते हैं हम अपने यूनिट फर्स्ट के टॉपिक से। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लर्निंग एक डायनामिक प्रोसेस है और जो हम एक सिचुएशन में सीखते हैं उसका यूज़ हम दूसरी सिचुएशंस में भी करते हैं। डेली लाइफ में भी ऐसे बहुत से एग्जांपल्स मिलते हैं जहां लर्नर क्लासरूम में सीखी हुई नॉलेज को रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई करता है। इसी को ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का मतलब होता है कि एक सिचुएशन में सीखी हुई नॉलेज, स्किल्स, हैबिट्स या एटीट्यूड्स को किसी न्यू या सिमिलर सिचुएशन में अप्लाई करना। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है जो हमने पहले से सीखा है उसका यूज़ करके नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना या नए कंसेप्ट्स को समझना। नेक्स्ट है डेफिनेशंस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। हमारे पास 3 डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट है BL बाइक की, सेकंड है पर्किंस एंड सेलमन एंड लास्ट है अलेक्जेंडर एंड मर्फी की। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के मेनली 8 टाइप्स होते हैं, जैसे पॉजिटिव ट्रांसफ़र, नेगेटिव ट्रांसफ़र, ज़ीरो ट्रांसफ़र, लेटरल, सिक्वेंशियल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और बाइलेटरल ट्रांसफ़र। सबसे फर्स्ट है पॉजिटिव ट्रांसफ़र। पॉजिटिव ट्रांसफ़र तब होता है जब पहले से सीखी हुई नॉलेज या स्किल न्यू लर्निंग को इम्प्रूव करती है, यानी एक सिचुएशन की लर्निंग दूसरी सिचुएशन में हेल्प होती है। एग्जाम्पल के लिए मैथ्स की नॉलेज फिज़िक्स को समझने में हेल्प करती है, या स्कूटर चलाना सीखने के बाद बाइक चलाना इजी हो जाता है। ये लिखने के बाद आप एक डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं जिससे आपका आंसर अट्रैक्टिव लगेगा। सेकंड पॉइंट है नेगेटिव ट्रांसफ़र। नेगेटिव ट्रांसफ़र तब होता है जब पहले से सीखी हुई नॉलेज या स्किल न्यू लर्निंग में प्रॉब्लम क्रिएट करती है या उसे डिफ़िकल्ट बना देती है, यानी पहली लर्निंग दूसरी लर्निंग को हिंडर या इंटरफेयर करती है। एग्जाम्पल के लिए मदर टंग कभी कभी फ़ॉरेन लैंग्वेज सीखने में डिफ़िकल्टी क्रिएट करती है, या लेफ़्ट हैंड ड्राइव व्हीकल चलाने की हैबिट राइट हैंड ड्राइव सीखने में प्रॉब्लम कर सकती है। इसकी थ्योरी को हमने डायग्राम के थ्रू शो किया है। थर्ड पॉइंट है ज़ीरो या फिर न्यूट्रल ट्रांसफ़र। ज़ीरो ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि पहले से सीखी हुई नॉलेज, स्किल या एक्सपीरियंस का न्यू लर्निंग पर ना कोई पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है और ना ही नेगेटिव, यानी एक लर्निंग का दूसरी लर्निंग पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता, ना हेल्प करती है ना हिंडर करती है। ऐसी सिचुएशन तब होती है जब दोनों एक्टिविटीज़ या सब्जेक्ट्स के बीच कोई कनेक्शन या सिमिलैरिटी नहीं होती। सिंपल वर्ड्स में एक चीज़ सीखने से दूसरी बिल्कुल अलग चीज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल जैसे हिस्ट्री की नॉलेज स्कूटर चलाना सीखने में हेल्प नहीं करती, डांस सीखना कार ड्राइविंग पर कोई इफ़ेक्ट नहीं डालता, या गिटार बजाना सीखने का कुकिंग पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो इसी तरह की सिचुएशन को हम ज़ीरो या फिर न्यूट्रल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। इसमें लर्निंग एक दूसरे से कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होती है। फोर्थ पॉइंट है लेटरल ट्रांसफ़र। लेटरल ट्रांसफ़र का मतलब होता है स्कूल में सीखी हुई नॉलेज और स्किल्स को स्कूल के बाहर रियल लाइफ सिचुएशंस में यूज़ करना, यानी जो लर्निंग क्लासरूम में हुई है उसको चाइल्ड प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर एक चाइल्ड ने क्लास में एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा है तो वो उस नॉलेज को डेली लाइफ में शॉपिंग या कैलकुलेशंस करते वक्त यूज़ कर सकता है। इसी को लेटरल ट्रांसफ़र कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट सीक्वेंशियल ट्रांसफ़र। सीक्वेंशियल ट्रांसफ़र का मतलब होता है आइडियाज़ और नॉलेज का एक सीक्वेंस या ऑर्डर में ट्रांसफ़र होना। स्कूल करिकुलम में भी टॉपिक्स को सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है ताकि आज जो कंसेप्ट सीखा गया है वो कल के कंसेप्ट को समझने में हेल्प करे, यानी एक लर्निंग नेक्स्ट लर्निंग का बेस बन जाती है। एग्जाम्पल के लिए कुकिंग मैनुअल को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके रेसिपी बनाना सीक्वेंशियल ट्रांसफ़र का एग्जाम्पल है। सिक्स्थ पॉइंट हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र में लर्नर सेम लेवल या सेम कैटेगरी के टास्क के बीच लर्निंग को ट्रांसफ़र करता है, यानी एक टास्क की लर्निंग उसी टाइप के दूसरे टास्क को सीखने में हेल्प करती है। लेटरल और सिक्वेंशियल ट्रांसफ़र को भी हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र का पार्ट माना जाता है क्योंकि लर्निंग सेम बिहेवियरल लेवल पर होती है। सेवन्थ पॉइंट वर्टिकल ट्रांसफ़र। वर्टिकल ट्रांसफ़र का मतलब होता है लोअर लेवल की लर्निंग का हायर लेवल की लर्निंग में हेल्प करना, यानी पहले बेसिक स्किल्स सीखना ज़रूरी होता है तभी एडवांस लर्निंग पॉसिबल होती है।
एग्जाम्पल के लिए एडिशन की नॉलेज मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करती है और अल्फ़ाबेट लेटर्स लिखना सीखने के बाद ही वर्ड्स लिखना पॉसिबल होता है। एंड लास्ट टाइप है बाइलेटरल ट्रांसफ़र। बाइलेटरल ट्रांसफ़र तब होता है जब बॉडी के एक साइड की ट्रेनिंग ऑटोमेटिकली दूसरी साइड में ट्रांसफ़र हो जाती है। ह्यूमन बॉडी 2 लेटरल पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, राइट एंड लेफ़्ट। अगर एक साइड को ट्रेनिंग दी जाए और उसका इफ़ेक्ट दूसरी साइड पर भी आए तो उसे बाइलेटरल ट्रांसफ़र कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मिरर ड्राइंग टेस्ट बाइलेटरल ट्रांसफ़र का एक कॉमन एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारे पास एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है मेथड ऑफ टीचिंग। अच्छे और प्रैक्टिकल टीचिंग मेथड्स स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं कि वो अपनी लर्निंग को न्यू सिचुएशंस में अप्लाई कर सकें। सेकंड पॉइंट है इंटेलिजेंस एंड ट्रांसफ़र। इंटेलिजेंट लर्नर्स नॉलेज को एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में इजीली ट्रांसफ़र कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रेगुलर प्रैक्टिस लर्निंग को स्ट्रॉन्ग बनाती है और ट्रांसफ़र को इम्प्रूव करती है। फोर्थ पॉइंट है मोटिवेशन एंड एटीट्यूड ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी। मोटिवेशन एंड पॉजिटिव एटीट्यूड लर्नर्स को एनकरेज करते हैं कि वो अपनी नॉलेज कॉन्फिडेंटली यूज़ कर सकें। फिफ्थ पॉइंट है लर्नर्स ऑन डेलिब्रेट एफर्ट्स। इसका मतलब है कि स्टूडेंट खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और समझने की कोशिश करें। इससे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग बेटर होती है। सिक्स पॉइंट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स को बताते हैं कि उन्हें क्या सीखना है और उसको कैसे अप्लाई करना है। सेवन्थ पॉइंट करिकुलम। वेल ऑर्गेनाइज्ड करिकुलम डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करता है और लर्निंग को मीनिंगफुल बनाता है। एट्थ पॉइंट स्ट्रक्चर ऑफ टेस्ट और एग्जामिनेशंस। टेस्ट्स और एग्जामिनेशंस का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ रट्टा लगाने की जगह अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन को प्रमोट करे। नाइन्थ पॉइंट यूज़ ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन लर्निंग को इम्प्रूव करती है और नॉलेज को इफ़ेक्टिवली ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है। टेंथ पॉइंट यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया जैसे वीडियोस, चार्ट्स और प्रेजेंटेशंस लर्निंग को इंटरेस्टिंग और इजी बनाते हैं। एंड लास्ट पॉइंट यूज़ ऑफ डिस्कशंस। डिस्कशन स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करती है और रियल लाइफ सिचुएशंस में नॉलेज अप्लाई करने में हेल्प करती है। इसके बाद स्टार्ट होती है हमारी यूनिट सेकेंड, इंटेलिजेंस। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन। इंटेलिजेंस एक इम्पोर्टेंट एबिलिटी है जो इंडिविजुअल की एजुकेशनल अचीवमेंट से क्लोजली रिलेटेड होती है। ये हमें सीखने, समझने, सोचने, रीज़न करने और प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करती है। इंटेलिजेंस को सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटी माना जाता है। ये पर्सनल डेवलपमेंट में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हर इंसान की इंटेलिजेंस इक्वल नहीं होती क्योंकि सब इंडिविजुअल्स डिफरेंट होते हैं। इंटेलिजेंट पर्सन इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है और न्यू सिचुएशंस को सक्सेसफुली हैंडल करता है। इंटेलिजेंस सिर्फ बुक नॉलेज तक लिमिटेड नहीं होती, इसमें प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है मीनिंग। इंटेलिजेंस का मतलब है किसी इंसान की वो मेंटल पावर जिससे वो चीज़ों को लर्न करता है, अंडरस्टैंड करता है और थिंक करता है। इसकी हेल्प से हम मुश्किलों का हल निकालते हैं और नई सिचुएशंस के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। ये हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी नॉलेज को डेली लाइफ में सही तरीके से यूज़ करें। अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि समझदारी से काम करना, क्लियर थिंक करना और अलग अलग सिचुएशंस से सक्सेसफुली डील करना। नेक्स्ट है डेफिनेशंस। सबसे फर्स्ट है थॉर्नडाइक, सेकंड जीन पियाजे एंड थर्ड स्टर्नकी। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें सबसे फर्स्ट है क्रोनोलॉजिकल एज। ये किसी भी इंसान की रियल एज होती है जो उसके बर्थ डेट से काउंट की जाती है। सेकंड है मेंटल एज। इसका आइडिया एल्फ्रेड बाइनेट ने दिया था। ये बच्चे की इंटेलिजेंस रैंक दिखाती है। एंड इसमें है हमारे पास फर्स्ट इंटेलिजेंस क्वोशंट। ये वो स्कोर है जो हमें आईक्यू टेस्ट से मिलता है। ये एमए और सीए का रेशो होता है। आईक्यू फाइंड करने का फॉर्मूला होता है आईक्यू इज इक्वल टू एमए डिवाइडेड बाय सीए इंटू 100। एमए का मतलब होता है यहाँ मेंटल एज एंड सीए का मतलब होता है यहाँ क्रोनोलॉजिकल एज। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट्स। आप अपने आंसर को लॉन्ग बनाने के लिए इस टॉपिक को लिख सकते हो। इंटेलिजेंस टेस्ट को मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट है इंडिविजुअल टेस्ट एंड सेकंड है ग्रुप टेस्ट।
ये दोनों भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इंडिविजुअल टेस्ट की। इसमें फर्स्ट आ जाएगा वर्बल टेस्ट एंड सेकंड है इसमें परफॉर्मेंस टेस्ट। वर्बल टेस्ट इसमें मेनली लैंग्वेज का यूज़ होता है, जैसे क्वेश्चन आंसर करना या फिर ओरल टेस्ट लेना। एंड परफॉर्मेंस टेस्ट में किसी फिजिकल एक्टिविटी या ब्लॉक्स पजल्स सॉल्व करने को कहा जाता है। इसमें लैंग्वेज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। सेकंड है ग्रुप टेस्ट। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे फर्स्ट वर्बल टेस्ट एंड सेकंड नॉन वर्बल टेस्ट। वर्बल टेस्ट ये रिटन होते हैं और उन लोगों के लिए होते हैं जो पढ़ना लिखना जानते हैं। एंड नॉन वर्बल टेस्ट में पिक्चर्स, सिंबल्स या डायग्राम्स यूज़ होते हैं ताकि हर कोई इसे बिना लैंग्वेज की रेस्ट्रिक्शन से सॉल्व कर सके। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इंटेलिजेंस टेस्ट। सबसे फर्स्ट है इसमें रिलायबिलिटी। इसमें है कि अगर हम एक ही टेस्ट को बार बार लें और रिजल्ट लगभग सेम आए तो वो टेस्ट रिलायबल होता है। सेकंड है वैलिडिटी। टेस्ट उसी चीज़ मेजर करे जिसके लिए उसे बनाया गया है। अगर आईक्यू टेस्ट है तो वो इंटेलिजेंस ही चेक करे, कुछ और नहीं। थर्ड पॉइंट है ऑब्जेक्टिविटी। टेस्ट चेक करने वाले की पसंद नापसंद का रिजल्ट पर असर नहीं होना चाहिए। आंसर्स क्लियर और फिक्स्ड होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट प्रैक्टिकेबिलिटी। टेस्ट ऐसा हो जिसे रियल लाइफ में आसानी से कंडक्ट किया जा सके। इसका प्रोसीजर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है स्कोरेबिलिटी। टेस्ट की स्कोरिंग ईजी होनी चाहिए ताकि कोई भी रिजल्ट को ईजिली समझ सके। सिक्स्थ पॉइंट इंटरेस्टिंग। टेस्ट ऐसा हो जो बच्चों को एंगेज करे ताकि वो बोर ना हो और अपना बेस्ट दें। सेवन्थ पॉइंट कॉम्प्रीहेंसिवनेस। इसका मतलब है कि टेस्ट इंटेलिजेंस के सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स को कवर करे, सिर्फ एक ही चीज़ को नहीं। एंड लास्ट पॉइंट है इकोनॉमिकल। टेस्ट इकोनॉमिकल होना चाहिए, इसमें ज़्यादा पैसा, टाइम और मेहनत खर्च नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट्स। फर्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड द कैपेसिटी ऑफ अ चाइल्ड। इससे हमें बच्चे की अंडरस्टैंड करने और सीखने की कैपेसिटी का पता चलता है। सेकंड पॉइंट होमोजीनियस ग्रुपिंग। एक जैसी इंटेलिजेंस वाले बच्चों का ग्रुप बनाने में हेल्प मिलती है ताकि उन्हें उनके लेवल के हिसाब से पढ़ाया जा सके। थर्ड पॉइंट अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप। टैलेंटेड बच्चों को आइडेंटिफाई करने और उन्हें स्कॉलरशिप देने के लिए ये टेस्ट बहुत काम आते हैं। फोर्थ पॉइंट प्रमोशन ऑफ पुपिल्स। बच्चे को अगली क्लास में भेजना है या नहीं, ये डिसाइड करने में हेल्प मिलती है। फिफ्थ पॉइंट नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर एक बच्चा दूसरे से अलग होता है। ये टेस्ट बताते हैं कि किस में क्या खूबी है और कौन कहाँ पीछे है। सिक्स पॉइंट असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बच्चे के टैलेंट के हिसाब से उसे स्कूल में मॉनिटर या लीडर जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जा सकती हैं। सेवन्थ पॉइंट मोटिवेशन। जब बच्चों को अपना स्कोर और प्रोग्रेस पता चलता है तो वो और बेहतर करने के लिए मोटिवेट होते हैं। लास्ट थर्ड पॉइंट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। इन टेस्ट के रिजल्ट्स को देखकर टीचर अपना पढ़ाने का स्टाइल बदल सकता है ताकि एजुकेशन की क्वालिटी बेहतर हो। लास्ट सेकंड पॉइंट यूज़ फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। अगर किसी बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो ये टेस्ट डायग्नोस करते हैं कि असली प्रॉब्लम कहाँ है। एंड लास्ट पॉइंट यूज़ इन वोकेशनल गाइडेंस। फ्यूचर में कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए, इसमें ये टेस्ट गाइड करते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट है ये टेस्ट बच्चों पर सुपीरियर या इन्फीरियर का लेबल लगा देते हैं जिससे उनमें इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स जैसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सेकंड पॉइंट अगर टीचर को पहले से बच्चे का आईक्यू पता हो तो वो बच्चे की फेल्योर का रीज़न उसका कम आईक्यू बता देते हैं और ध्यान देना कम कर देते हैं। थर्ड पॉइंट इन टेस्ट का गलत यूज़ डिस्क्रिमिनेशन बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट ये टेस्ट पूरी इंटेलिजेंस चेक नहीं करते, सिर्फ ब्रेन के लिमिटेड एस्पेक्ट्स का ही सैंपल लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट इन्हें कुछ ही स्टूडेंट्स को देखकर बनाया जाता है, इसलिए ये जनरल पब्लिक पर हमेशा सही नहीं बैठते। सिक्स्थ पॉइंट ज़्यादातर टेस्ट सिर्फ जनरल मेंटल एबिलिटी चेक करते हैं और बाकी टैलेंट्स जैसे म्यूज़िक, आर्ट को इग्नोर कर देते हैं। सेवन्थ पॉइंट साइकोलॉजिस्ट खुद इंटेलिजेंस की एक डेफिनेशन पर एग्री नहीं करते, इसलिए इसे मेजर करना पूरी तरह सही नहीं माना जाता। एट्थ पॉइंट एक ही बच्चे का अलग अलग टेस्ट में आईक्यू स्कोर अलग आ सकता है जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। नाइन्थ पॉइंट अगर बच्चा टेस्ट के वक्त नर्वस या दुखी है तो उसका स्कोर खराब आएगा, भले ही वो इंटेलिजेंट हो। लास्ट सेकंड पॉइंट ये टेस्ट सिर्फ सही आंसर पर फोकस करते हैं। जो बच्चे कुछ नया या क्रिएटिव सोचते हैं उन्हें इसमें क्रेडिट नहीं मिलता।
एंड लास्ट पॉइंट, बहुत सारे टेस्ट फ़ॉरेन में बने हैं, इसलिए वो इंडियन कल्चर के हिसाब से हमेशा वैलिड नहीं होते। नेक्स्ट है कंक्लूजन। इंटेलिजेंस एक ऐसी इम्पोर्टेंट मेंटल एबिलिटी है जो हमें सीखने, समझने और लॉजिकली सोचने में हेल्प करती है। ये सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही नहीं बल्कि डेली लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंटेलिजेंस की हेल्प से ही एक इंसान अलग अलग सिचुएशन में एडजस्ट कर पाता है और सही डिसीज़न ले पाता है। हर इंसान में इंटेलिजेंस का लेवल और फॉर्म अलग होता है जो उसकी ओवरऑल ग्रोथ और लर्निंग को अफेक्ट करता है। टीचर्स के लिए स्टूडेंट्स की इंटेलिजेंस लेवल समझना बहुत ज़रूरी है ताकि वो उन्हें सही गाइडेंस और सही तरीके से पढ़ा सकें। इंटेलिजेंस सिर्फ एग्ज़ाम में पास होने के लिए नहीं है, ये हमारी क्रिएटिविटी, सोशल एडजस्टमेंट एंड ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। तो आज हमने इंटेलिजेंस के बारे में डिटेल में सब कुछ समझा है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा कि ये सिर्फ एक IQ नंबर नहीं बल्कि हमारी पूरी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।